स्क्वायर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ इस समय गोरखपुर के प्रेक्षागृह में खड़े हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद में पारित नहीं हो सका, उसके खिलाफ महिलाओं को एकजुट करने का मुख्य उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। और महिलाओं को सबल बनाना योगी सरकार और मोदी सरकार की नीतियों के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसलिए इस सिलसिले में यहाँ पर हमने कुछ महिलाओं से भी बात किया है इस अधिनियम के पक्ष और विपक्ष में। आइए जानते हैं उन महिलाओं ने क्या कहा है कि ये जो विधेयक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो संसद में पारित नहीं हो सका है, इस पर महिलाओं की अलग अलग टिप्पणियां हैं, अलग अलग बातें विचार हैं। आइए जानते हैं उन सभी से उनके विचार। आपका नाम क्या है? कुमकुम सिंह, सोशल वर्कर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आप यहाँ पर योगी जी के कार्यक्रम में आई हुई हैं जी, किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? यह नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जो 33% आरक्षण की बात हुई थी, महिलाओं में बहुत खुशियाँ थी, सारी बहनें खुशी थी। उम्मीद भी हो गई थी कि अब हम लोग उस पड़ाव पर आ गए जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। ये कई बार पास हुआ लेकिन कैंसिल हुआ। अब महिलाओं को एकदम उम्मीद था कि अब हम लोगों को आरक्षण मिल जाएगा, और नहीं तो ये हुआ था कि 33 होगा, फिर आगे 50 की लड़ाई होगी, लेकिन 33 में ही विरोधियों ने विरोध किस बात पे हो रहा है? इसलिए कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर ये आरक्षण बिल पास हो जाता तो इसमें उन लोगों को ये डर था कि महिलाएं और सपोर्ट करती बीजेपी को, क्योंकि ये लड़ाई बहुत दिन से चल रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब महिलाओं के लिए मोदी जी बहुत काम करते हैं, हमारे केंद्र में बहुत काम होता है, और इसी चीज का विरोधियों को डर था, विपक्ष को डर था कि अगर ये हो जाएगा तो बिना परिश्रम किए कहते हैं ना, जिधर महिलाएं चल जाती हैं उधर विजय ही विजय। वैसे भी तो नारी तो शक्ति है, अगर नारी जिधर चली जाती है वहाँ विजय होना ही होना है। उन्हें पूरा डर था कि अगर ये बिल जैसे पास हुआ तो इस बार भी बीजेपी की जीत ही जीत है। अब वैसे भी जीत है क्योंकि महिलाएं बहुत दुखी, आक्रोश में हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि महिलाएं बहुत आक्रोश में हैं जब से ये संसद बिल पास नहीं हुआ है। और जैसे कि योगी जी ने बहुत सी योजनाएं लाए हैं, योगी जी और मोदी जी दोनों, हाँ जी, देश की भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं, उससे महिलाओं का उत्थान भी हो रहा है। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं कि बेटियां और महिलाएं इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ी है अभी तक? देखिए, जितना चाहिए उतना नहीं बढ़ी है, और अब ये बिल की बात बड़ी तो बढ़ रही है, हर क्षेत्र में बढ़ रही है। आप ये बताइए, डिफेंस में महिलाएं नहीं जाने पाती थी, लेकिन इन गवर्नमेंट के बाद से डिफेंस में बहुत तेजी से जाने लगी थी। अंतरिक्ष तक तो पहले से जा रही थी, लेकिन अब इतनी ज्यादा हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि वहाँ महिलाएं न जाए, पुरुष के बराबर जा रही हैं। और अपने यूपी में देखिए, अपने गोरखपुर में देखिए कि जो महिलाएं, जो लड़कियां 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी, वो 12 बजे रात को अकेले निकल रही हैं। और कहीं भी किसी भी रोड पर जाइए, नो कमेंट। जब से हमारी योगी जी की गवर्नमेंट आई तब से कमेंट तो छोड़िए, लड़के साइड से किनारे हो जाते हैं अगर लड़कियां निकल रही हैं। आप खुद हैं एक महिला, आप ये देखिए, कहीं भी आपको कहीं लड़कियों को छेड़छाड़ की शिकायत नहीं। लेकिन आए दिन न्यूज़पेपर वगैरह में तो ऐसे घटनाएं, देखिए, विरोधियों का काम है वो। देखिए, कोई भी निकलवा सकता है, अगर वो निकलवाएंगे नहीं, बदनाम तो करना ही है। जैसे मान लीजिए कोई एक विरोधी होता है तो दूसरे की टांग तो खींचता है, तो किसी की उन्नति हर किसी को अच्छी नहीं लगती है। उन लोगों को अब डर है कि अब धीरे धीरे कहीं बिल्कुल पत्ता ही न साफ हो जाए। भाई, बीजेपी काम कर रही है तो महिलाएं साथ में है, सभी लोग साथ हैं, लेकिन महिलाएं तो पूरा है। जहाँ जो सरकार ले आ रही है, हाँ? ये जमीनी स्तर पर कितने प्रतिशत लागू हो रही है, काम कर रही है ये सारी योजनाएं? ये जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं आई हैं, एकदम 99%, 100 अगर आपको डाउट है तो 99% योजनाएं भी चल रही हैं। और देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अगर नहीं बाहर निकल पाती, ऐसे रोजगार हैं कि आप अपने घर को संभाल सकती हैं और अपना रोजगार भी चला सकती हैं। कोई भी
पहले अपने कहाँ यूपी में था, अपने यूपी में ये नहीं था, बड़े बड़े शहरों में था। अब आपके गोरखपुर में भी हो रहा है। हर घर में महिलाएं घर संभालते हुए भी, जो नहीं है गवर्नमेंट सर्विस में, जो बाहर नहीं जा पाती हैं, वो घर में भी अपनी जीविका का। मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ। मेरी संस्था का नाम है जनपहल वेलफेयर सोसाइटी। मैं खुद जागरूक करती हूँ बहनों को, मैं सिखाती रहती हूँ और उन लोगों का सामान भी अच्छी अच्छी दुकानों पर मैं सप्लाई करवाती हूँ। मैम पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल मैं सुधा सिंह, जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी से हूं और मैं पूर्व प्रिंसिपल और वर्तमान समय में मैं कॉलेज संचालक भी हूं। मैडम, मैं मैनेजमेंट देखती हूं। तो मैं महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम में आई हूं। मैं कह सकती हूं कि भारत आर्यों का देश है, जहां अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी जैसे विदुषी महिलाएं रही हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जैसी महिलाएं रही हैं मैडम। और आज देश के शीर्ष नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्या आप कहना चाह रही हैं कि मैं ये कहना चाहती हूँ समय से महिलाएं राजनीति में भी रही, राज्य के विद्वता में रही हूँ, सामाजिक कार्यों में रही हैं। आज क्यों नहीं दिया जा रहा? आज कुछ ऐसे अतार्किक तत्व हैं, विपक्षी तत्व हैं, जहां वो महिलाओं की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। और आपने देखा कि संसद में उन्होंने बिल को फेल कर दिया, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। घर से लेकर सदन तक चलने वाले हैं और महिला बिल पारित करा के रहेंगे। ये हमारी दोनों जो सरकार है, जो महिला की सपोर्टेड है, ये हमारे पूरे साथ हैं, तो बिल्कुल हम चलने को तैयार हैं। आप देश और प्रदेश की सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे मैडम, बिल्कुल। लेकिन इस बिल पर जो विपक्ष का रुख है जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये कहा जाएगा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहां उन्होंने महिला की शक्ति को नहीं समझा, उनका जो विपरीत रवैया है ना, उन्होंने अपनी मातृशक्ति का अपमान किया है। जिस माँ से उन्होंने पैदा हुआ है, उस माँ का उन्होंने अपमान किया है। मैडम, ये भारत है जहां शिवाजी जैसे वीर को पैदा करने वाली जीजाबाई ही रही है। तो हम ऐसे भारत की नारी हैं, हम क्या नहीं दे सकते हैं? तो ये उनकी असफलता है मैडम, और आगे उनकी असफलता होगी, इस बात को आप देखिएगा कि हम महिलाएं मिलकर के उनको सदन से जमीन तक ला देंगे, जो विपक्ष की सरकारें हैं। मैम, आप इस अधिनियम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसका आज यहाँ पे एक सम्मेलन था, ये सिर्फ एक मंच नहीं था, बल्कि नारी शक्ति की क्रांति की शुरुआत थी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। और डबल इंजन की सरकार ने ऐसी अनेकों योजनाएं दी हैं, जिसके तहत आज महिलाएं सशक्त हैं, समृद्ध हैं, उनका सम्मान है, उनका सशक्तिकरण हो रहा है और आत्मनिर्भर बनते हुए निरंतर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब महाराज जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त किया, तो उनकी कोशिश थी कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी हो। 33% आरक्षण दिलाने के लिए उन्होंने अधिनियम पास किया। लेकिन 17 अप्रैल का 2026 का ये दिन एक काले दिवस के रूप में हर महिला याद करेगी, क्योंकि उस दिन इनने उस बिल को गिरा दिया। और महिलाओं का ये विरोध किस बात पे हो रहा है मैम विपक्ष द्वारा? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि महिला सशक्त हो, महिला विधानसभा और संसद में बैठे। वो इसीलिए उन्हें विरोध करके इस बिल को गिराया कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाए। ये विपक्षी विरोधी हैं महिलाओं के, और ये नहीं चाहते कि महिला आगे बढ़ें। लेकिन नारी शक्ति अब अपने अधिकारों को पहचान रही है, वो निरंतर आगे बढ़ रही है और ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अपनी ऊर्जा, कल जो महाराज जी ने आक्रोश रैली निकाली थी, वो सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि जन सैलाब था। हजारों की मात्रा में वहां पे महिलाएं एकत्रित थी। ये दिखाता है कि महिला अब चुप नहीं बैठेगी। आने वाली विधानसभाओं में और संसद के इलेक्शन में महिला इनसे जरूर बदला देगी। और आज महिला एकजुट है और एक साथ बीजेपी को वोट बिल पास नहीं हो पाया है, ये इसका विरोध कहाँ तक जाएगा? जैसे कि विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आए, महिलाएं विधानसभा में बैठे, महिलाएं संसद में बैठे। महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं है या सिर्फ मतदाता नहीं है, महिला नीति निर्माण कर सकती है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीकुन्निसा है। मैं वार्ड नंबर 5 से बाबा गंभीरनाथ से पार्षद, भाजपा की पार्षद हूँ।
मुस्लिम, एक मुस्लिम भाजपा पार्षद हूँ। आप जब भी अभी ये जो कार्यक्रम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। इस अधिनियम के बारे में क्या बोलेंगे आप? इसका जो विरोध हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये विरोध सही है या जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो समर्थन उसका करेंगे आप? जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसी का समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे। जी और राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए। जी। कितने % महिलाएं राजनीति में आ सकती हैं? 35% आ सकती हैं। हर क्षेत्र से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी राजनीति में महिलाएं आगे नहीं आई हैं। अब आएंगी धीरे धीरे। अभी महिलाएं आएंगी धीरे धीरे ना, अभी तक तो महिलाओं को कुछ मिला नहीं था। अब मुख्यमंत्री जी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। जब ये कानून बन जाएगा, जब कानून बन जाएगा तो पक्ष मजबूत हो जाएगा महिलाओं का पक्ष। मैम, अभी जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये कार्यक्रम आपने देखा काफ़ी भव्य हुआ, सारी नारी शक्ति हमारी एकत्रित हुई और जो विपक्ष ने किया उसके लिए ये उनके मुंह पे करारा जवाब है और आगे आने वाले समय में भी हम नारी शक्ति उनको काफ़ी करारा जवाब देंगे। ये विरोध का स्वर कहाँ तक जाएगा आपके हिसाब से? जो विरोध किया जा रहा है सरकार की ओर से, मतलब विपक्ष की ओर से, सरकार इसको कहाँ तक लेकर जाएगी? जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा तब तक लगातार ये चलता रहेगा और नारी शक्ति खुद सक्षम है अपने अधिकारों को लेने के लिए, तो अपने अधिकारों को वो जरूर ले लें। आपका नाम मैम? मेरा नाम साधना सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष गोरखपुर। आप क्या कहना चाहेंगी अभी जो ये कार्यक्रम हुआ इस कार्यक्रम के सिलसिले में? मैं इसके पक्ष में हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि नारी जिस तरह से हर प्रकार से परिवार को संभालती है उसी प्रकार से समाज को भी संभालेगी और ये जो निर्णय लिया जा रहा है ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे नारी अपनी आज़ादी को जानेगी और समाज के लिए इतना अच्छा काम करेगी, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगी। इसके आगे तो मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह ही दिया है। धन्यवाद। आप क्या कहेंगी? जैसे कि जो ये अधिनियम चालू हुआ है इसको संसद में पास होना था, लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध कर दिया। तो विरोध किस बात पे है? जी, ये तो बहुत ही निंदनीय है कि विरोध हो गया। अब ये विपक्ष ही बता सकती है कि विरोध उन्होंने क्यों किया, बट ये नारी शक्ति के लिए तो ये पास होना बहुत जरूरी था। हमारी नारी शक्ति देश चलाए, आगे बढ़े, ये तो हम सबकी यही कल्पना है। राजनीति में महिलाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। हम जहां आज महिला और पुरुष बराबरी का दर्जा दिया जाता है वहां हमें हर तरह से हर क्षेत्र में महिलाएं आज हर क्षेत्र में है। जैसे महाराज जी ने बताया कि महिला आज हर क्षेत्र में है, वैसे ही यहाँ भी राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी का दर्जा होना चाहिए। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? कोई बात नहीं है, जो विपक्ष किया है वो गलत किया है। हम लोग महाराज जी ने जो कहा जी महिलाओं के समर्थन में सारी बातें कही, जी जी सुना जी, तो ये विपक्ष का जो ये मुद्दा उठ रहा है कि वो चुनावी मुद्दा है जी, नारी शक्ति वंदन जी जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या करना, हम लोग आप आधे का हिस्सेदारी चाहिए और जो विपक्ष किया है उसके लिए हम लोग सक्षम है लड़ने के लिए और जहाँ हमारी मैडम जाएंगी वहाँ हम लोग तैयार है लड़ाई के लिए। बस हमारा यही उद्देश्य है, जहाँ हमारी सरकार है, जहाँ हमारी मैडम है, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमको आधे की हिस्सेदारी चाहिए।